प्रत्याशी को चुन सकते हैं। आपके पास लौटेंगे हम कुमार। बहुत अच्छी तस्वीर जो यहाँ से देखने को मिली कि 86 वर्ष के बुजुर्ग भी मतदान के लिए कैसे पहुँच रहे हैं। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, क्योंकि आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं आजमगढ़ से। और वहीं पूनम सिन्हा भी कर रही हैं रोड शो लखनऊ सीट से, वो है मैदान में। और आइए जरा रुक कर लेते हैं हम इस वक्त मथुरा सीट का भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें मथुरा सीट सबसे चर्चित सीट है। 2014 में हेमा मालिनी मोदी लहर के चलते वहां से जीत पाई थी और 5 साल वहां से सांसद रही। लेकिन अब इस बार जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है, त्रिकोणीय है, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन उसी मोदी लहर का कितना असर मथुरा में रहा है और जनता के मुद्दे क्या वाकई वहां एड्रेस हुए हैं। अशोक सिंघल वहां मौजूद हैं। अशोक, कितनी अभी तक वोटिंग वहां पर हुई है? और जो तस्वीरें हमने हेमा मालिनी की देखी थी, कहीं पर वो गेहूं की फसल की कटाई करते हुए दिख रही थी, तो कहीं पर छोटे बच्चों को गोद में उठाते हुए दिख रही थी, तो बसंती के डायलॉग्स भी थे। कितना प्रभावित करती हैं ये तस्वीरें मतदाता को? देखिए, जहां तक तस्वीरों को, पहली बात तो वोट प्रतिशत 24% के करीब 11 बजे तक हुआ है। 1 बजे के बाद आगे का डेटा आएगा। लेकिन जहां तक हेमा मालिनी की बात है, मैंने उनसे पूछा था कि आप खेतों में कटाई करने के लिए पहुंच गई, ट्रैक्टर पे बैठी, क्या वाकई में आप कर पाएंगी, आगे इसको कंटिन्यू करेंगी? उन्होंने कहा मैं आर्टिस्ट हूं। तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियली इसको किया था जिसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, वायरल हुई थी, उसको क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी को ये अब कहना पड़ रहा है कि वो चुनाव के बाद भी ये तमाम चीजें जाकर के करेंगी। लेकिन चुनाव के बाद कौन नेता कहां रहता है ये सबके सामने है। लेकिन हेमा मालिनी इसको क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने जेन्युइनली नहीं किया था, क्योंकि वो आर्टिस्ट है इसलिए किया था। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, यहां पे मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है, यमुना की सफाई का मुद्दा है, मथुरा को एनसीआर में लाने की बात है। और 2014 में तो बहारी का मुद्दा भी बना था। लेकिन हेमा मालिनी ने कहा कि मैंने यहाँ पे घर बना लिया, और वाकई में घर बनाया भी है, और वो लोगों के बीच रहेंगी। मुंबई न जाकर के ज्यादातर समय यहाँ पे लोगों के बीच रहेंगी और जो इश्यूज हैं लोगों के वो एड्रेस करेंगी। 2014 में उन्होंने कहा कि मोदी की लहर का मुद्दा था, खुद हेमा मालिनी ने कहा। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है मोदी ने जो 5 साल में किए हैं वो एक बड़ा मुद्दा है। सिर्फ मोदी के सहारे ही नहीं है, वो भी एक सहारा है। लेकिन खुद हेमा मालिनी का कहना है कि उन्होंने काम करवाए हैं मथुरा के भीतर। लेकिन विपक्ष इसको हजम नहीं कर पा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि 5 साल में हेमा मालिनी दिखाई नहीं दी, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन वो अपने उनके दावे और विरोध हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है, सफाई का मुद्दा मेन है, सड़कों का मुद्दा है। लेकिन धर्मेंद्र को भी वो लेकर के आई थी कि जाट बहुल इलाकों में धर्मेंद्र की जो इमेज है, जट माने जाते हैं कि अशोक, आपने कही कि स्थानीय बनाम बाहरी का जो मुद्दा रहा वो यहाँ पर, अगर मैं गलत हूं तो हमने अभी अभी देखा है आजमगढ़ में शायद आजम खान मुझे फ्रेम में दिखाई दिए हैं अखिलेश के साथ। आजमगढ़ में आजम खान फ्रेम में दिखाई दिया। जी हाँ, लग तो रहा है आजम खान ही है। बट उनका 48 घंटे था या 72 घंटे? नहीं, लेकिन कैंपेनिंग नहीं कर सकते। नहीं, वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, लेकिन नॉमिनेशन में अंदर ये आजम खान नहीं, ये सतीश मिश्रा है। सतीश मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो एक वो दिखाई दे रहा है जिसको कहा जाए महागठबंधन की सॉलिडारिटी। मायावती नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर सतीश मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ध्यान से देखें आप, सतीश मिश्रा आजमगढ़ में अखिलेश के साथ, उस तरफ शत्रुघ्न सिन्हा पूनम सिन्हा के साथ, यहाँ पर मेनका गांधी अपने पुत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार चुनाव लड़ रही है, पुत्र को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। और हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो कवर कर रहे हैं पूनम सिन्हा का रोड शो। जरा देखिए क्या दिखा रहे हैं तस्वीर में। पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूनम सिन्हा नॉमिनेशन करने के लिए जा रही है। उनका जो रोड शो है वो शुरू हो रहा है, और ये इस वक्त जो है पूनम सिन्हा के साथ डिम्पल यादव और उनके बेटे जो पूनम सिन्हा के वो भी मौजूद हैं। साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी नॉमिनेशन में शामिल होने आए हैं। हालांकि खास बात ये है कि कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी से पूनम सिन्हा लड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कोई रियायत नहीं बरती और समाजवादी पार्टी के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा किया है। लेकिन पति होने के नाते पूनम सिन्हा के नॉमिनेशन में शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ शामिल हुए हैं, और यहाँ से अब होते हुए तमाम दूसरे लखनऊ के कई चौराहों पर स्वागत जो जहाँ पर होगा, उसके बाद जाते हुए कलेक्ट्रेट में आज नॉमिनेशन करेंगी। इससे पहले पूनम सिन्हा ने एक सेट जो नॉमिनेशन के लिए था वो जमा कर दिया, और अब जा रही हैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर नॉमिनेशन करने के लिए, और नॉमिनेशन करने के बाद वो अपना प्रचार शुरू करेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत उत्साह है, और वो यहाँ पर इकट्ठा है ताकि
ताकि वो नॉमिनेशन को भीड़ बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के साथ शामिल होकर के नॉमिनेशन कर सके। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।